बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकराती टेबल पर बैठ जाना और एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। ये बात किसने की ये आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहब ने कहा है कि उनके भाई इमरान खान कहते हैं कि 1.5 साल तो मैंने जेल काट ली है, आगे भी काटनी पड़ी तो काट लूँगा, लेकिन बनी गाला में नज़रबंद नहीं हूँगा, ना ही किसी मुबैना डील के नतीजे में बाहर आऊँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम, वो भी खूब गरजे और खूब बरसे हैं। वो किन पर खूब गरजे और खूब बरसे, और शौकत यूसुफ जई आपको पता है वो भी पेशावर से जिनका ताल्लुक़ है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। उनका कहना है कि ख्वाजा आसिफ साहब को डर है कि अगर साफ शफाफ तहकीकात हुई तो रेहाना डार साहिबा जो हैं वो उनकी जगह पर कौमी असम्बली में ना आ जाएं, इसलिए वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि हुकूमती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि पहले तो इस बात पर ही कौम को जो है वो बहुत खुशगवार हैरत है कि हुकूमत और PTI का मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाना ही आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से इस बात से कन्नी कतरा रही थी कि वो हुकूमत के साथ किसी भी जगह पर एक टेबल पर बैठने को तैयार ही नहीं थे। तो अब तो मामला इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि दोनों जानब से इस बात पर इत्तफाक़ राय कर लिया गया है कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए एक मुतफ़िका कमेटी बना ली जाए। कमेटी के मेंबरान पर भी इत्तफाक़ हो गया और अब दोनों जानब से इस बात पर जो है वो बातचीत भी कर ली गई कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अपने अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो हैं बना लें। तो उनका ये कहना था कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है किसी एक सियासी जमात या किसी एक फ़र्द के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, बल्कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ये मकसद है कि मुल्क में जो इस वक्त सियासी कशीदगी का एक माहौल है उसको ख़त्म किया जाए और जो मामलात हैं उनको अफ़हाम तफ़हीम के साथ एक टेबल पर बैठकर एक मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाए। मुज़ाकरात और टेबल पर बैठकर ही तमाम इश्यूज़ को हल किया जाता है, इसके अलावा और कोई हल होता नहीं है। दूसरी जानब आपके इल्म में होगा वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो इस बात पर हैरत में हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के साथ कहीं पर भी बैठने को लिए तैयार नहीं थे। हर वक्त वो यही कहते थे कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो उनका ये कहना है कि आखिर इन गुज़िश्ता 15 दिनों में यकायक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बैठने को भी तैयार हो गए। तो उनका ये कहना था कि कुछ तो है, लेकिन जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, आपको पता है कि वो भी मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात से हल निकलना चाहिए और उनका ये भी कहना था कि वो 62 उम्र हो गई है उनकी, तो इस दौरान उन्होंने हर एक के हर तरह के जो पर्दे हैं वो देख लिए हैं। वो कहते हैं कि जी अब उनके सामने किसी का कोई पर्दा रह नहीं गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ और मुज़ाकरात के ज़रिए किसी हल की तरफ भी बढ़ा जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यह भी कहा कि मिसाक़ जमहूरियत जो है जब हमने किया और जब उससे पहले हमने नहीं किया था, तो उससे पहले हमें जो नुकसानात हुए और जो जब हमने मिसाक़ जमहूरियत कर लिया और उसके जो हमें फ़ायदे हुए वो भी सबके सामने हैं। तो जैसे हमने अपनी गलतियों से सीखा था दोनों जमातों ने, तो तहरीक इंसाफ वालों को भी चाहिए कि वो भी अपनी गलतियों से सीखें, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बैठें। और अब चूँकि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठ गए हैं तो अब हमें हल की तरफ बढ़ना होगा। तो जो शौकत यूसुफ जई साहब हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका ये कहना है कि मेरा ख़्याल है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको इस बात का एतराज़ है कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं और इसके नतीजे में
जो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसकी साफ शफाफ इंक्वायरी हो जाती है तो उनकी जो मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी रेहाना डार साहिबा वो कामयाब हो जाएंगी। तो उनको इस बात का डर है कि वो कामयाब हो जाएंगी तो वो असम्बली में आ जाएंगी, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का क्या बनेगा। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, उनका ये कहना था कि जब हम पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि हमने 9 मई की मनसूबा साजी की है या 9 मई के वाक़यात में हम लोग मुलव्वस थे या 26 नवंबर की रात को हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया उसमें शायद मुबैना तौर पर हम लोग मुलव्वस थे, तो अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को क्या एतराज़ है। तो इसी तरह से जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम वो भी बोले, वो भी बढ़के उन्होंने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया ख्वाजा आसिफ साहब के मतलब और बाकी उनके जो गुज़रे हैं जो कि इस किस्म के बयानात दे रहे हैं मुज़ाकरात के बारे में। उनका ये कहना था कि हम तो हुकूमत की दावत पर मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, हमारा हुकूमत से मुज़ाकरात के बगैर भी एक ही दावा है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर भी एक ही जो है वो मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए 9 मई के वाक़यात की भी और 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ वो भी, और हमारे जो बानी चेयरमैन हैं उनको और जितने भी PTI के गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए, जो FIRs हैं वो वापस ली जाएँ। तो ये थी नाज़रीन अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।